नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आपका मन गदगद हो जाएगा। एक छोटी सी चीज बताऊंगा, एक छोटी सी मंत्र बोल के अगर उसे छोटी सी चीजों को अपने जेब में रख लेंगे और जब भी आप मल मूत्र त्याग करेंगे, खास करके मूत्र त्याग करते समय, मूत्र विसर्जन करते समय, मतलब पेशाब करते समय, ये छोटी सी मंत्र बोलना है जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, जिसे आप दिल से चाहते हैं, उसका नाम लेकर के यह मंत्र बोल देना है। वह आपके चरणों में गिर जाएगी। मनचाहा प्रेम आपके चरणों में गिरेगी। यह एक छोटी सी चीज आपको जब में रख लेना है। आपसे अपना प्यार का भीख मांगेगी, लेकिन आपको इस वीडियो को गुप्त रूप से बिल्कुल अकेले में देखना है। तुरंत तत्काल असर आपको देखने को मिलेगा और यह ऐसी चीज है, इसे करने में आपको कोई भी रुपए पैसे खर्च नहीं करने होंगे। ये छोटी सी सरल और बहुत आसान है, लेकिन एकदम अचूक उपाय है। चाहे आपका प्रेम का आपसे रिश्ता टूट गया हो या छूट गया हो, या आपसे अलग हो कि किसी और को उसने चुन लिया हो, या आपने अब तक इजहार नहीं किया है लेकिन उन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, यह आपका प्रेम आपसे बहुत दूर चला गया है, वह आपके पास दोबारा रो के करीब आएगी। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका पति या पत्नी या आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, उसका नाम लेकर के मूत्र त्याग करते समय ये छोटी सी मंत्र आपको बोलना है, जो बहुत ही आसान है। और यह एक छोटी सी चीज आपको अपने जेब में रख लेना है। वह रो करके आपके करीब आएगी। ये दूर किसी और शहर में है तो वहां से वे फोन कॉल करेगी और जल्दी ही आपसे मुलाकात हो जाएगा। आपका मन की मुराद पूरी हो जाएगी। भरपूर शारीरिक सुख मिल जाएगा। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपके जीवन के तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को दूर करने का भी बहुत ही सरल, आसान और अचूक उपाय बताऊंगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां खुद से चलकर आएगी। लेकिन आपको इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर आप जरा सा भी इसकी करेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए, मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। मेरा वादा है आपका जीवन हसीन और रातें रंगीन हो जाएगी, पर जीवन के हर क्षेत्र में अपर असफलता हासिल करेंगे और जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को दूर करके जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। और आपका रूठा हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, छोटा हुआ प्रेम दोबारा रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के तमाम दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो अब जो बातें मैं
आपको बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप सच में किसी को दिल से चाहते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं, तभी इस क्रिया का प्रयोग करें, अन्यथा किसी का जिंदगी बर्बाद करने वाला गलती ना करें, अन्यथा इसका बुरा परिणाम हो सकता है। गलत मकसद को लेकर के इस क्रिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह क्रिया करने से आप जिसे प्रेम करते हैं, क्या दिल से चाहते हैं, वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह पूरी तरह से आपके ऊपर अपने आप को समर्पण कर देती है। लेकिन ये बात आपको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, अन्यथा इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। और ध्यान रहे, ये कार्य करते समय आपको कोई रोकी या टोक नहीं, अन्यथा ये सफल नहीं हो पाएगा। ये क्रिया बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि बहुत माता बहनें ऐसी कमेंट करती हैं और सवाल पूछता है, जिसका पति जिससे दूर हो गया है, किसी और शहर में रहता है, क्या किसी और औरत के चक्कर में उन्हें प्रताड़ित करती हैं। और कई सारे स्त्रियां भी ऐसे पूछती हैं जिनका प्रेम उनसे रूठ करके अलग हो गया है। कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जिनका प्रेमिका या पत्नी उनसे दूर हो गई। सभी बहुत सवाल पूछ रही थी और बात करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि काफी समस्याओं में घिरी हुई है, तो उन्हीं सबके लिए भी खास तौर पर इस वीडियो को बनाया हूँ। इसलिए सभी मित्रों और दर्शकों से निवेदन है, इसका गलत फायदा ना उठाएं। तो चलिए बताता हूँ कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे जेब में रख लो तो आपके मनचाहा प्रेम आपके चरणों में गिरेगी। दोस्तों, पहले बता दूं, जिनका प्रेमी या प्रेमिका या पति या पत्नी उनसे दूर हो गया है और करीब नहीं आ रहे हैं, बहुत दूर में रहते हैं, किसी और शहर में या किसी और गांव में, उनको अगर आपको अपने पास लाना है तो उसके लिए आपको अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देखना है और शनिवार के दिन संध्या के समय आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, ये कार्य शनिवार के दिन ही करना है और संध्या के समय ही करना है, और वह पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा और पूरा होना चाहिए, कहीं भी जरा सा टूटी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए, और वह पत्ता डंडी लगी हुई होनी चाहिए। और ये कार्य करते समय कोई देखे नहीं और कोई रोक टोक नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास या घर में गंगाजल हो तो गंगाजल से उसे पत्ता का अभिषेक कर लें। उसके बाद उसके ऊपर लाल कलम से जिसे आप अपना करीब लाना चाहते हैं, चाहे वह आपका पति हो या पत्नी हो या प्रेमी या प्रेमिका हो, उसका नाम लिखें और उसे अपने घर के छत के ऊपर किसी भारी पत्थर से दबा दें। और जब तक आपका मनचाहा प्रेम या पति या पत्नी जिसे आप करीब लाना चाहते हैं वह न आ जाए, तब तक उस पीपल के पत्ते को पत्थर के नीचे से निकलना नहीं है। और जब खास करके आप मूत्र त्याग करें, मतलब पेशाब करें, तब उनका चेहरा आपको याद अवश्य करना है। ये तो हो गया जो दूर में है उसे करीब लाने का उपाय। और जो पति साथ रहते हैं फिर भी दोनों के बीच अगर लड़ाई होता रहता है, या जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में लड़ाई होते रहता है, उसके लिए बहुत खास अचूक उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। आज से ही एक थाली में साथ खाना पीना खाएं, या आपका पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका अगर आपके साथ खाना खाने से इनकार करता है और खाना नहीं खाता है, तो जब भी आप उन्हें खाना खाने दे तो
उसमें अपना झूठा थोड़ा सा जरूर मिला दें, या थोड़ा सा चावल या जो भी कहते हैं अपने मुंह में डालकर और निकालकर उसमें रख दें। ऐसा करने से दोनों के बीच में जो भी लड़ाई है वह जल्दी ही शांत हो जाएगा। और सबसे खास और जो अचूक उपाय बताने वाला हूँ, जिसे सिर्फ एक मंत्र बोलना है और वह आपके करीब आ जाएगी और संबंध भी बनाएगी, वह थोड़ा आगे बताऊंगा क्योंकि वह बहुत ही खास और अचूक है। जिसको सच में जरूरत है वही वहां तक देखेंगे, बाकी सब यहीं से छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। और फिर भी पति या प्रेमी प्रेमिका के बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपसी तनाव या मतभेद हो, तो जहां पर आप सोते हैं, जो आपका बिस्तर है, चाहे आप चारपाई, पलंग या चौकी पर सोते हैं, उसके नीचे हमेशा साफ सफाई बनाए रखें। कुछ लोग अपने चारपाई के नीचे जूता, चप्पल या अन्य कोई सामान भर करके रखते हैं, जो आपके जीवन साथी के साथ लड़ाई होने का मुख्य कारण है। तो अपने बैग के नीचे कुछ भी सामान ना रखें, उन्हें साफ सुथरा रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक और उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यदि प्रेम की बात आए तो सबसे पहले भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम का जिक्र किया जाता है। ऐसे में प्रेम करने वालों के लिए भगवान कृष्ण की पूजा बहुत शुभ फलदायी मानी जाती है। यदि आप प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण को बांसुरी और पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके बाद अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे भी प्रेम जीवन में जो भी विघ्न, बाधा और परेशानी आ रही है वह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब बता रहा हूँ सबसे खास और अचूक उपाय के बारे में। यह उपाय करने से जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप दिल से चाहते हैं, वह आपका प्रेम पाने के लिए आपके सामने प्रेम भीख मांगने लगेगी और वह आपके साथ संबंध बनाने के लिए भी तैयार रहेगी। उसे आप जो बोलेंगे वही करेगी। अगर आप उनके साथ विवाह भी करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हाँ करेगी। के लिए आपको जब भी आप मूत्र त्याग करते हैं या पेशाब करते हैं तो उसी समय आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र बहुत छोटी सी मंत्र है लेकिन अचूक है और बहुत ही शक्तिशाली है। आप चाहे तो मंत्र को कॉपी कलम लेकर लिख भी सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम अमुक योनि वस्यम। अमुक के जगह पर आप जिससे प्रेम करते हैं या आप जिसे चाहते हैं उसका नाम लेना है, लेकिन ये कार्य करते समय कोई रोक टोक नहीं। इस बात का ध्यान रखें, आप जब जब पेशाब करेंगे तब तब यह मंत्र आपको बोलना है। एक बार में 11 बार मंत्र का बोलना है। एक बार फिर से मंत्र बोलता हूँ, ध्यान से सुने। ओम अमुक योनि वस्यम और अमुक के जगह पर उसका नाम बोलना है। एक बार पेशाब करने के समय 11 बार मंत्र बोलना है। ये कार्य आपको कम से कम 7 दिनों तक करना है, कभी भी छोड़ नहीं। वह जहाँ कहीं भी होगी वह आपको खुद से कॉल करेगी और आपसे मिलने के लिए बेचैन रहेगी। आप जो भी बोलेंगे वह वही करेगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी। लेकिन जब आप यह मंत्र बोलेंगे उसे समय उसका चेहरा आपको ध्यान करना है। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह सामने से आपको अपना प्रेम का इजहार करेगी। यह कार्य करने से आपका खोया हुआ प्रेम और टूटा हुआ प्रेम या आपका बिछड़ा हुआ प्रेम आपके पास रो करके वापसी आएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ खास समस्याओं के समाधान के।
बारे में। अगर आपके प्रेम जीवन में आपसी मतभेद या तनाव चल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, प्रेम जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप शुक्रवार के दिन किसी श्री कृष्ण का मंदिर में जाएं और श्री कृष्ण के चरणों में एक बांसुरी अर्पित करें और पान का बीड़ा अवश्य अर्पित करें। और अगर आपका प्रेम रूठ गया है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, रिश्ता टूट गया है और उनसे आप विवाह करना चाहते हैं, तो इसके लिए श्री कृष्ण के चरणों में बांसुरी अर्पित करने के बाद, पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद एक दीपक जलाना है। उसे दीपक को दाहिने हाथ में लेकर के मंदिर का 21 बार परिक्रमा करना है। जय श्री कृष्णा बोलते रहना है। अपना प्रेमी या प्रेमिका का चेहरा याद कर लेना है और श्री कृष्ण से कामना करना है वह आपका सच्चा प्रेम है, पर जहाँ कहीं भी हो वह आपके करीब आए और दोनों के बीच में जो भी समस्याएं चली आ रही हैं वह समाप्त हो जाए। आपको सफलता बिजनेस जरूर अद्भुत मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप पुरुष जातक है तो आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, लेकिन ध्यान रहे उस फोटो में सिर्फ महादेव और पार्वती हो, उसकी पूजा करें। जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री जातक हैं तो विधि 16 सोमवारी का व्रत करें, इससे जल्द ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय होने के पहले जगन प्रारंभ कर दें और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि सूर्योदय थोड़ा पहले ही हो जाता है, हमें दिखाई थोड़ा देर से देता है, इसलिए आप सूर्य उदय होने के थोड़ी देर पहले भी जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। आपको जल्दी ही नौकरी में सफलता मिल जाएगी। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था, अब वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेगा। साथ ही साथ अगर आपका काम कारोबार रोजगार व्यापार धंधा नहीं चल रहा है, तो शाम के समय पीपल का पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। आपको काम कारोबार में बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। जो धंधा आपका चल नहीं रहा था वह अब दौड़ने लगेगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं, आपके शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करें। आपके शत्रु शीघ्र ही परेशान हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने शत्रु को नाश करना चाहते हैं तो आप दुर्गा चालीसा की पाठ जरूर करें, आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले 7 दोनों का आपके राशि का महाभविष्य फल। दोस्तों, इस समय अब पूरे 18 महीने बाद भूमि पुत्र मंगल करेंगे। सूर्य के घर में प्रवेश आपके राशि के जातकों की चमक सकती है। किस्मत धन संपत्ति का मिलेगा अपार सुख। आप लोगों के लिए मंगल
ग्रह का गोचर सकारात्मक और लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी गोचर कुंडली से 11वें भाव पर होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। साथ ही आय के नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं नया काम शुरू करने या किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ये समय सही रहेगा। बिजनेस को लेकर विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। संतान से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। रिश्तेदारों का साथ मिलेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इस समय नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जॉब मिल सकती है। सरकारी नौकरी में बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही जो लोग सेना, पुलिस, खेल, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको ये समय शानदार रहेगा। जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। जीवन धन्य हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। साथ ही आप इस समय सही समय पर सही जगह पर होंगे और अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। आपके अच्छे कार्य को देखकर कार्य क्षेत्र में बॉस का रवैया आपके प्रति सकारात्मक होगा, जिससे आपके कार्यों की सराहना की जा सकती है। आपको वहां पर सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। इस समय आपकी राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। वहीं इस समय व्यापारियों को अच्छा धन लाभ हो सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। आप धन और पैसों की बचत कर पाएंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस में अपार वृद्धि होगा। धर्म से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपका आध्यात्म की ओर झुकाव थोड़ा अधिक रहेगा। घर वालों के साथ संबंध सुधरेंगे। घर परिवार में खुशियां आएगी। घर परिवार के बड़ी से बड़ी परेशानियों को आप दूर करने में सक्षम रहेंगे। आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने आत्मविश्वास के दम पर सभी क्षेत्रों में अपार असफलता हासिल करेंगे। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में आप विजय प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, कुछ खास आपको सावधानी रखना है, तभी आपको इन सभी चीजों का आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। आपको किसी भी स्त्री या महिला जात का अपमान नहीं करना है। उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है। उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और जीवन में कई तरह के परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय किसी भी साधु या संत को परेशान ना करें, अपशब्द ना बोले, अन्यथा भाग्य और किस्मत खराब हो सकता है। इतनी सी ध्यान आप बस रख लें, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपार असफलता मिलने लगेगा। जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आएंगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान का उपाय मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। है आपको इस समय किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी कुछ हासिल करेंगे अपने भाग्य किस्मत के बदौलत, अपने मेहनत के दम पर आप हासिल करेंगे और जीवन में बड़ी सफलता के साथ साथ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि इस समय किसी के ऊपर भी आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है,
क्योंकि कुछ लोग इस समय आपको ठगने और मुसीबत में डालने का प्रयास करेगा। इस समय अगर सावधानी से आगे बढ़ेंगे, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो आप इस समय अपने जीवन का असली सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे। बस आपको थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ना है। भाग्य और किस्मत आपका भरपूर और साथ देने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आपके राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में सबसे बड़ा सफलता इसमें मिलने वाला है। आपके काम और व्यवहार से आपके अधिकारी गण प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपको बड़ी सफलता मिलेगा और आपको कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं। इस समय अगर आप जो भी काम कारोबार कर रहे हैं, उसमें जो भी अड़चनें और मुसीबतें आ रही है, वह समाप्त हो जाएगा और उस समय आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आप जहां पर काम कारोबार नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपके कार्यों के प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी और आपकी बनाई हुई योजना से सभी कोई प्रसन्न रहेंगे और उससे आपको बड़ी सफलता मिलेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और उसमें अगर आप प्रमोशन होता है, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपको इस समय प्रमोशन मिलने का भी पूर्ण संयोग बन रहा है। इस समय आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और जो आपसे नीचे काम करते हैं, वह लोग भी आपके समर्थक रहेंगे। लेकिन आपके बराबरी में जो लोग काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें से एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपको देख के जलन वाला भावना रखेंगे और आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई से आप जीवन में सभी को मात देकर के जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हालांकि वह लोग प्रयास करेगा आपको वहां पर बदनाम करने का, साजिश रचेगा, लेकिन आप इस समय सभी को पछाड़ करके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए भी समय सकारात्मक रहेगा। इस समय जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय शानदार लाभ होने का आसार नजर आ रहे हैं। इस समय मनचाही नौकरी प्राप्त होने का संयोग है। अगर आप नौकरी के लिए किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं। आप भाग्य अवश्य लें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में अगर आपने भाग ले रखा है और उसका परिणाम आने वाला है, तो इस समय आपको शुभ सूचना मिलेगा। इस समय शिक्षा और शैक्षणिक कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन कामयाबी से भरा हुआ रहेगा। इस समय जो छात्र छात्रा हैं, उनके भी जीवन में शानदार लाभ होते हुए नजर आ रहा है। इस समय जो छात्र या छात्रा कॉलेज के हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस समय शानदार लाभ होगा। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है, लेकिन वहां पर कुछ लोग आपको देख के जलन वाला भावना रखेगा और परेशान करने का विचार करेगा। तो आपको अपने आसपास होने वाली
घटनाओं पर नजर बनाए रखना है और सावधानी से आगे बढ़ना है। उसके बाद आप सभी को मात दे कि वहाँ पर बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। साथ ही साथ इस समय कुछ कॉलेज के छात्र या छात्रा ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय फिल्म क्षेत्र में या नाटक या कला के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं। उनको इस समय शानदार लाभ मिलने का संयोग नजर आ रहा है। उन्हें इस समय भरपूर लाभ मिलेगा और बड़े अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगा। इस समय पारिवारिक जीवन के मामले में ये समय आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। इस समय घर परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय घर के सभी व्यक्तियों की जरूरतों के सामान को आप पूरा करेंगे और परिवार वालों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार वालों के साथ इस समय जो भी समस्याएं होगी घर परिवार में, अगर किसी आपसी तनाव या मतभेद चल रहा है तो वह आप दूर करने में सक्षम रहेंगे और आपकी सलाह से सभी कोई प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपका प्रेम और तालमेल बना रहेगा, लेकिन इस समय आपके जो दाम्पत्य जीवन है वह तो बेहतर रहेगा। इस समय अगर पति के बीच में किसी प्रकार की आपसी मतभेद, तनाव या मनमुटाव चल रहा है तो वह दूर हो जाएगा और दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य बैठेगा। लेकिन प्रेम जीवन में एक बड़ा ही उथल पुथल इस समय होने वाला है। प्रेम जीवन के बारे में आगे थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। इस समय पिता और पैतृक पक्ष से आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। अगर पैतृक संपत्ति का आप क्रय या विक्रय करना चाह रहे थे तो उसमें आपको शानदार लाभ होते हुए नजर आ रहा है। इस समय अगर उसमें कोई अड़चनें आ रही थी या मुसीबतें आ रही थी तो वह भी इस वक्त दूर हो जाएगा। ये समय और प्रत्याशित रूप से आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपका कोई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आप बड़ी मेहनत और मशक्कत करके उसे आधा अधूरा पूरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उसमें कोई ना कोई नई परेशानी आकर के खड़ी हो गई है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ गई है। लेकिन अब वह कार्य आप पूर्ण करने में सफलता हासिल करेंगे। आपके विरोधी और आपके शत्रु का प्रभाव इस समय आपसे नीचे रहेगा और आपसे झुका हुआ रहेगा। वह इस समय चाह के भी आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप अपने शत्रु और विरोधी पर हावी रहेंगे। इस समय आप जिस जगह पर आप अपने कदम रख देंगे वहां पर आप इस समय विजय प्राप्त करेंगे। अपनी मेहनत और कार्यकुशलता से आप सफलता का झंडा गाड़ देंगे। आर्थिक मामलों में आपकी योजना सफल रहेगी और आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। पैसों संबंधित सभी प्रकार के समस्याएं आपके जीवन से इस समय समाप्त हो जाएगा। इस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं रहेगा जब आपके जेब खाली रहेंगे। इस समय पैसों की वजह से आप मालामाल रहने वाले हैं। इस समय हो ना हो कोई लॉटरी भी आपको लग सकती है जिससे आप करोड़ों का मालिक बन सकते हैं, या हो ना हो कोई गड़ा हुआ खजाना आपको मिल जाए, क्योंकि इस समय आप रंग से राजा बनने वाले हैं। इस समय आप अपने समाज के सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बनेंगे। जिस फैक्ट्री या कारखाने में आप काम करते
है उसका मालिक बन सकते हैं। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने का संयोग है। गैर जरूरी खर्च आपके नियंत्रित रहेंगे, जिसके वजह से आप पैसों की बचत भी कर पाएंगे और आपके बैंक बैलेंस में अपार वृद्धि का संयोग है। संतान पक्ष से भी आपको बड़ी खुशी मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े जातकों का प्रभाव बढ़ेगा। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, जिसके वजह से समाज में आपको बहुत अधिक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाला है। और इस समय अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको शानदार लाभ मिलेगा। इस समय कोई ना कोई पद आपको इस समय मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आप पाएंगे और आपको किसी अज्ञात और अपरिचित व्यक्ति से भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र के काम में सफलता मिलने का संयोग है, जिससे आपको भविष्य में बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय आपके दोस्तों और सहयोगियों से पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। हालांकि इस समय किसी के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके कुछ सहयोगी आपको भरपूर लाभ करेंगे और आपके पक्ष में खड़े भी रहेंगे। और आप कोई काम साझेदारी में करेंगे तो उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। आप अत्यधिक धन लाभ हासिल कर पाएंगे। अगर आप साझेदारी या पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको शानदार लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय सुख संसाधनों में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न होगा। भाई बहनों से इस समय पूरा सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी में इस समय आपका समय अच्छा जाने वाला है, अच्छा व्यतीत होने वाला है। किसी विपरीत लिंग के सहयोगी से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस में आपकी कमाई में अपार वृद्धि होगी। अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, इस कार्य में आप सफलता पाएंगे। इस समय आप वृद्धि कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इसका भविष्य में आपको कई गुना अधिक लाभ देखने को मिलेगा। पूर्व में किया गया निवेश भी इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर पहले समय आपने कहीं पर निवेश किया है तो उसका अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। अकाउंट और सेल्स मार्केटिंग से जुड़े काम के व्यक्तियों को इस समय काफी उन्नतिदायक समय रहने वाला है। जो इस समय नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, उनको इस समय भरपूर लाभ होगा और उन्नति के राह खुलेंगे। इस समय अपनी कला और सूझबूझ से विशेष रूप से लाभ और तरक्की आप पाएंगे। कोई उलझा हुआ आपका काम इस समय सुलझ सकता है। जो लोग किसी कला या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय विशेष रूप से फायदा मिलेगा। इस समय आपके जीवन में चिकित्सा और वस्त्रों अथवा तरल वस्तुओं के कारोबार से जुड़े जातकों को भरपूर कमाई होने वाला है। कमाई में इजाफा होने का संयोग है। हालांकि कारोबार और व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं भी आपके लिए सफल रहेंगी और इससे
आपको मन प्रसन्न रहेगा और कुछ नई चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहने वाला है। अगर किसी प्रकार की रोग या बीमारी से आप ग्रसित थे तो अब उसमें आपको राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में आपको शानदार लाभ मिलने वाला है। आपका खोया हुआ प्रेम, रूठा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा इस समय आपके जीवन में रो करके वापसी करेगी और उससे आपको भरपूर और शारीरिक सुख मिलेगा। समय काफी रोमांटिक रहने वाला है, लेकिन इस समय एक अज्ञात कन्याओं से आपका मुलाकात होने वाला है। आप जहां पर रहते हैं, चाहे घर में रहते हैं या घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, वहां पर आपको एक अज्ञात कन्या से मुलाकात होने वाली है, जिसको देखकर के आप आकर्षित हो जाएंगे और उनके साथ आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। उसका नाम का पहला अक्षर एस है। एस नाम की कन्या इस समय आपके जीवन में आपसे मुलाकात होने वाला है और वह आपका सच्चा जीवन साथी बन जाएगी। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगी और इसके आने से आपका जीवन और भी भाग्यशाली बन जाएगी, क्योंकि इसके आने से आपके साथ लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी और आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में आप भरपूर तरक्की करेंगे। लेकिन जीवन में अगर आप अधिक सफलता करना चाहते हैं, जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक दो गलती नहीं करनी है, एक दो सावधानी रखनी है। इस समय किसी भी महिला या कन्या का अपमान ना करें। गुरुवार के दिन किसी को रुपए पैसे धन उधार ना दे। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे उधार ना दे, अन्यथा उससे रिश्ता खराब होगा और जीवन में परेशानी भी आएगी। पैसा भी फंस जाएगा। किसी भी औरत का, चाहे घर की हो या बाहर की हो, उसका अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले, अन्यथा इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और जीवन में परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके इतना ध्यान रखेंगे तो जीवन में चारों तरफ से आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे।